गौशाला की वर्षगांठ पर आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। 11 खातों का मिलेगा सहयोग। सहयोगो सेवा समिति द्वारा गौशाला निर्माण हुए 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 खातों की सामूहिक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जनवरी माह में गौशाला स्थल पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन गौ सेवा समिति की 1 वर्ष की सफलता और समर्पण का प्रतीक होगा। बैठक में 11 खाते समालता, उदपालता, सिलगांव, सीली, गौठान, उपलगांव, अठगांव, बाना, पंजगांव, शैली, लखवाड़ और बमटाग के प्रत्येक परिवार से 100 का योगदान करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। यह धनराशि कार्यक्रम की तैयारी, संचालन और व्यवस्थाओं के उपयोग के लिए की जाएगी। समिति ने निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम की अतिथियों का चयन और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए आगामी 8 जनवरी को सनातन धर्म मंदिर साहिया में पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाएगा। समिति ने सभी खातों के सदस्यों से अपील की है कि इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सक्रिय सहयोग करें। यह कार्यक्रम न केवल गौ सेवा समिति की उपलब्धियों को दर्शाएगा बल्कि समुदाय की एकता और सेवा भावना का भी उदाहरण बनेगा। बैठक में खत उपालदा के सदर स्याणा राजेंद्र सिंह राय, पूर्व मंडी सभापति जगमोहन सिंह चौहान, पूर्व डीआईजी जगत राम जोशी, सुरेंद्र सिंह चौहान, भीमदत्त वर्मा, अमर सिंह चौहान, सूरज सिंह तोमर, रण सिंह चौहान, राजेंद्र बिष्ट, कृपाल सिंह चौहान, कुंद सिंह चौहान, परम सिंह बिष्ट, मोहन सिंह बिष्ट, रघुवीर सिंह खन्ना, पूर्व प्रधान मोहनलाल शर्मा, व्यापार मंडल विनोद कुमार बसीन, रविंद्रपाल सिंह, केसर सिंह तोमर, बलवीर सिंह राठौर, अनिल सिंह तोमर, मनोज राठौर, मोहनलाल भारती सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद देता हूँ कि आपने गौशाला को चुराने की रसीद दी है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अलसी के ग्राम का, जिन्होंने इतनी बड़ी जगह दी है। हम सबका सौभाग्य और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे खत का उत्पादन है, क्योंकि हम उत्पादन खत के लोग इसलिए कि गाय का ज़्यादा जो नुकसान करती तो सैया गाय भी ज़्यादा नुकसान होता था। दूर की गायें जो आ रही है, कोई मरकटाई छोड़ रहा है, कोई कहीं, हर एक जगह बन रही है गौशाला है, तो ये तो एक बहुत बड़ा धर्म का काम है। हम तो अपने खत की तरफ से कह सकते हैं कि हम प्रति परिवार 200 रुपये इकट्ठा करके आपको देंगे। 200 से ऊपर कोई भी देना चाहे वो अलग चीज़ है, लेकिन 200 रुपये में प्रति परिवार देने के लिए हम लोग सहमत हो जाएंगे, ऐसी मेरी कोशिश है। उसके बाद जो सुझाव हमारे तोमर साहब और हमारे अध्यक्ष ने दिए, चौहान साहब ने, इन सुझावों में बहुत अच्छा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि विभाग की कार्रवाई है, विभाग के अधिकारी लोग आएंगे। मंच में कोई नेता अपर तबर भी नहीं कर सकता, जो मुख्य सचिव होता है तो उनके सामने संचालन करने के लिए भी प्रोटोकॉल होना चाहिए, बैठक व्यवस्था का भी प्रोटोकॉल होना चाहिए। सबसे पहले जो खाने की व्यवस्था वो अलग अलग ना करें, केवल खाने की व्यवस्था उसी स्थान पर होनी चाहिए जहाँ कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम स्थल में जरूरी नहीं है आप अलग से वीआईपी खाना बनाओ। अगर दाल चावल बनाएंगे, हमारे मुख्य सचिव भी खुश होकर दाल चावल खा लेगा, कोई भी बड़ा से बड़ा डीएम वो भी दाल चावल खा लेगा। वो आम जनता के साथ खाना चाहता है, उसका ये अच्छा मैसेज आता है। जो भी बनेगा सबका खाना वही होना चाहिए। ऊपर से जहाँ तक नीचे जाने की जो व्यवस्था है गाड़ी की, मैं देख रहा था। पहले तो धन्यवाद राकेश भाई का, राकेश चौहान जी और मोहनलाल शर्मा जी, सुपा सिंह जी, देवदत्त भाई का, कि आपने इतनी अच्छी पहल के साथ विभाग का ऑब्जेक्शन लगने के बाद भी आपने अपना मौजूद रखा कार्य, और आज हमने रोड बना दिए। उसके लिए जिस भी विधायक जी ने पैसे दिए उसका भी धन्यवाद है। 5 लाख विधायक जी ने दिए। उसके अलावा भी अगर जाने के लिए कोई दिक्कत होती है, एक बार आप सब लोग जाएंगे, विभाग के पीडब्ल्यूडी वाले भी साथ आएंगे। उसमें जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि रोलर लगाने की जरूरत है, रोलर भी लगाया जाएगा। उस व्यवस्था को आप जिसको सौंपेंगे वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था को बनाएंगे। जैसे तोमर साहब ने कहा, पानी वाला अगर हम मंच में चिल्लाएंगे कि पानी वाला पानी ले आओ तो नहीं लाएगा। अगर उसकी व्यवस्था है तो एक बार बोलने की जरूरत हो, सीधा पानी के पास पहुँच जाएगा। खाने वाले की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। कमेटी है तो कार्यक्रम जब भी होते हैं तो कुछ। आज ये जो यहाँ मीटिंग रखी गई है, ये मुख्यतः जो हमारे मुख्य सचिव हैं वो आ रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे क्षेत्र का कि हमारे यहाँ मुख्य सचिव का दौरा हो रहा है। अमूमन क्या होता है कि मुख्य सचिव ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रमों में जाते नहीं, लेकिन प्रयास करने से हमारे चौहान जी और जो लोग हैं समिति के, हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने प्रयास किया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए।
अभी जो बात हो रही थी कि साहब इसमें मुख्य बात तो हमारा जो गौ सदन है उसी की है, लेकिन उसके साथ साथ क्षेत्र की जो और समस्याएं हैं, जैसे अभी डिग्री कॉलेज की बात आई, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग करने में कोई मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए। ऊपर ये पॉलिटेक्निक चल रहा है, तो पॉलिटेक्निक को भी उसका प्रूफ दे सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज का, अगर फिलहाल वो नहीं हो, अगर मुख्य सचिव चाहे तो। और इनका ऐसा है कि राणा रतुड़ी जी को मैं तब से जानता हूँ जब ये कलेक्टर होती थी हमारे यहाँ देहरादून में। बहुत भद्र महिला, बहुत ईमानदार महिला है, और अगर इनके दिमाग में कोई बात आ गई तो ये उसको करने में कोई देर भी नहीं करेगी। मैं एक उदाहरण आपको सुना रहा हूँ। कालसी गेट पे एक हमें मूर्ति लगानी थी शहीद की, सुरेश कोबर की। तो क्या हुआ कि मुझे लोगों ने उसका अध्यक्ष बना दिया था, तो मैं उसमें लगा रहा। तो एक नोटियाल साहब होते थे एसडीएम चक्रोता, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं लगेगी, सड़क किनारे तो मूर्ति मैं लगने ही नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि कल को सड़क का चौड़ीकरण होगा, ये होगा वो होगा, जैसे कहते हैं अधिकारी लोग। हम साहब बड़े परेशान हो गए, क्योंकि परमिशन एसडीएम ने देनी थी, रिपोर्ट एसडीएम से जानी थी डीएम को। तो फिर हम उसके बाद शिलगांव और ये सीधी बमटार, ये 4-5 खत है। अगर हम एक ऐसा मैसेज बनाएं कि प्रत्येक परिवार 100 रुपये गौशाला के इस कार्यक्रम के लिए सहयोग जमा करेंगे, अनिवार्य नहीं है जे गाँव पूरी 6 आदमी दे रहे और 4 दे रहे तो कोई बात ना आती, सहजे ही 600 रुपये चाहिए, जबरदस्ती नहीं चाहिए। एक ऐसा माहौल डेवलप करें कि ताकि इस सैया क्षेत्र से बाहर भी ये मैसेज जाए कि सैया में 14 तारीख को मुख्य सचिव आ रही है और 5 प्रति परिवार 100 रुपये दे दें, से आधी चाहिए दिन है, कोई बात ना आती, लेकिन एक समाज को एक मैसेज ये भी जाए कि भाई 100 रुपये प्रति परिवार दे दें। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे लगता है कि 100 रुपये सब लोग दे देंगे। कार्यक्रम में 2-3 चीज़ें मुख्य है। एक तो टेंट है, हम पहला प्रयास ये करें कि भाई हमको टेंट निःशुल्क कौन दे सकता है। अगर हम इसके पीछे, मैं व्यक्तिगत अगर अपने कॉलेज का कार्यक्रम कराता हूँ तो मुझे ना टेंट की दिक्कत हो, मुँह ना कुर्सियों की दिक्कत हो, ना हो गई। क्यों? क्योंकि फिर एनर्जी आदमी से लगा, इतने सारे लोग मिल के, मैं तो कह रहा चाहे 10 दिन तक कराऊँ उस कार्यक्रम को, इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं है। जो सब लोगों से सहयोग लेने वाली बात है ना, वो ये है कि जब मैं किसी ने 100 रुपये भेजा है तो दूसरे तीन के ब्याह तो खा लगा मैं 100 रुपये राय दी, जो 100 माना है मैं पैसे तो ना राय दी और गाँव ये करा। एक ऐसा हेल्दी माहौल हम बनाएं कि भाई 100 रुपये प्रति परिवार दे। इसके अलावा एक जो धन संग्रह वाली समिति है वो स्वैच्छिक रूप से, जब मेरे को लगता है कि भाई पैसे कोटे खोशों को या मैं किसी डिपार्टमेंट से सहयोग करा सकता हूँ मुख्य सचिव के नाम से, तो अगर आप एसडीएम कालसी को बोलेंगे वो टेंट की व्यवस्था करा देंगे। अच्छा, ये ग्रोथ कटिंग है, हम गायों पालूं, दूध पियूं, उसके बाद इनकी जो सोच है, मैं तो इनको बार बार धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि जिन्होंने ये कदम उठाया। क्यों कि पैसा, अभी चर्चा हो रही थी पैसा 10 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा उस 10 लाख को व्यवस्थित करना, मैनेजमेंट करना, वो कहाँ खर्च होगा, सबसे बड़ी बात वो है। पैसा आएगा जाएगा, गाय आओ थी, लेकिन इन्हीं एक बड़ी अपने दिल से हाथ रख के इन्होंने कहा कि भाई ये होनी चाहिए, वो भी हो गया। 1 साल आप लोगों ने पूरा निभा दिया। उसके बाद आप लोगों की सोच और अच्छी रहेगी। भाई यहाँ जो है कि कोई ऐसा अधिकारी आ जाए तो हम तो धन्यवाद इससे देना चाहते हैं आपको कि इतना प्रदेश स्तर का जो है कि मुख्यमंत्री जिसको कहलाया जाता है, तो मैं वही चर्चा में भी कह रहा था कि भाई एक प्रोटोकॉल होता है उनका, तो उस लेवल की उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो एवं हमारी व्यवस्था उपचार है, लेकिन समितियां जो आपने जो सुझाव दिया वो बिना समिति के तो हो ही नहीं सकता। अभी पानी वाली व्यवस्था है, हम तो करेंगे। अच्छा ये कि जल संसाधन वाले करेंगे, विद्युत आपूर्ति बिजली वाले करेंगे, सड़क है ठीक है, वो कोई बन रहे हैं, विधायक है वो, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उन्होंने भी जो हमारी मांग को रखा है। आज हम उस सड़क से जाएंगे और पीडब्ल्यू वालों ने पैसा नहीं दिया, लेकिन वो क्या बात, इंसानियत के नाते वो भी तो इंसान ही है, कर्मचारी बाद में है, पहले वो आम जनमानस है, उसी सूत्रा करके सब अपने आदमी से वो भी पैसा भी देंगे और सड़क में जो आपने कहा कि भाई रोलर चलना है, कोई कमियां हैं वो करेंगे, एक्शन से आप सभी लोग वो सारी व्यवस्था करेंगे। और एक जो एक टीम बन रही है, अलग अलग कमेटियां जो बनेगी वो उसका नेतृत्व जब करेंगे तो पैसा भी कलेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मैदान की जो व्यवस्था है वहाँ आदमी, अभी चौहान जी भी कह रहे थे कि मुख्य सचिव का जो प्रोग्राम है
वो एक बड़े स्तर का प्रोग्राम होता है। अपनी समस्या को लेके वहाँ फरियाद लेके गरीब आदमी भी आएगा।